Assalamu alaikum all viewers. I am Sayyid Amjad Ali, DEO of HNews.tv. Here is our senior Sayyid Abid Bukhari, who is CEO HNews.tv. मेरे साथ आज मुख्तलिफ दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं और साथ में करता धरता हैं इस मोहल्ले के, इस शहर के, जिनमें काबिल ज़िक्र चौधरी शबीर अख्तर साहब हैं। ये नवाज लवर्स यूथ विंग के जो सीनियर नायब सदर हैं। यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर जो बैठे हुए हैं ये हैं जी चौधरी नदीम अख्तर साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाबर मंजूर अली डोगर साहब हैं जी, जो कि ज़िला सदर हैं नवाज लवर्स यूथ विंग के जी। उसके बाद बहुत ही मुअज़्ज़ज़ माशाल्लाह करता धरता और सीनियर, जो कि ना के सीनियर हैं बल्कि ओहदेदार भी हैं, जिनका नाम है जी चौधरी रियाज साहब, जो कि नंबरदार के नाम से ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि ओहदे पर भी फायज हैं और ये नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जी। दीगर अफराद हमारे पास मौजूद हैं और आज हमारी जो डिस्कशन है वो है डिफरेंट प्लान्स के ऊपर, जिसमें काबिल ज़िक्र महंगाई, जिसमें हमारी आवाम तिल तिल मर रही है, पसीज रही है और हुकूमत के रोने रो रही है। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, आवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि हुकूमत में कौन है। गर्ज है तो अपनी रोटी और कपड़े से है, जो कि बिल्कुल ही मुयस्सर नहीं। अमवात की शरह पहले से बढ़ चुकी, खुदकशियों की शरह पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी, इन्फ्लेशन रेट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका, जिसमें काबिल ज़िक्र 2022 की अगर मैं बात करता चला जाऊँ, जो कि साबका साल है, 12.15% इन्फ्लेशन रेट था, जबकि आज 2023 में 19.94% है आज की हुकूमत में। तो आज जो हुकूमत में हमारे अफराद बैठे हुए हैं उनसे सवालात होंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये जो महंगाई है, ये जो मामला जात हो रहे हैं, ये जो बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वो उनकी रीज़न क्या है और उनका सद्देबाब क्या हो सकता है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर मंजूर डोगर साहब से इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर। तो बाबर साहब आप बताइएगा कि ये जो महंगाई है, क्योंकि जब आपकी हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था कि जी अदम एतमाद पे हुकूमत लेकर आए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम आवाम जो है इसको बेयर नहीं कर सकते, आवाम को बेस बनाकर अपनी जो है पार्टी लेकर आए थे आप लोग। लेकिन अब वही चीज़ें बहुतात से हो रही हैं। तो काइंडली बताइएगा कि जो महंगाई की शरह बढ़ रही है वो क्यों है और आप उसका तोड़, उसका सद्देबाब कैसे करेंगे प्लीज़ जी। सबसे पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से हम पूरी उम्मीद है कि हम इस दलदल से, हमारी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को इस दलदल से इंशाल्लाह निकालेगी और अल्लाह पाक से हम पूरी उम्मीद है। और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो इमरान खान साहब ने निशाना बनाया, उनको जेलों में रखा और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की और अपने सियासी मुखालफिन पे जो तशद्दुद के पहाड़ गिराए, एक बाप के सामने उसकी बेटी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इस तरह के घिनौने काम जो है वो किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में बुज़दार जैसे बंदे को बिठा के हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। हम घर से बाहर निकलते वक्त कोई कानून नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था और ये इतने गंभीर हालात कर दिए गए। और महंगाई जो थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर और इमरान खान साहब का दौर आप देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिवर्स गेयर लगाया, पीपल्स पार्टी में जितनी महंगाई थी उसको रिवर्स किया, डॉलर भी नीचे आया, पेट्रोल भी नीचे आया और लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा थी। जरदारी दौर में 18 से 20 घंटे हमारी बिजली नहीं होती थी।
सिर्फ 2 घंटे रह गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, और हम इमरान खान साहब ये कह के आए थे कि ये चोर है, ये गलत पॉलिसियां लेके आए हैं, हम महंगाई कम करेंगे। इमरान खान साहब ने महंगाई कम नहीं की। अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट लेके आए थे नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, तो इनको चाहिए था कि महंगाई नवाज शरीफ के दौर से कम होती। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आते ही पहले 100 दिन महंगाई का तूफान लेके आए, फिर करप्ट माफिया, करप्ट लोग, करप्ट वजीर, करप्ट मशीर अपने साथ इन्होंने मिलाए। उन लोगों को अपने साथ मिलाया जो करप्शन की वजह से तमाम पार्टियों से निकल चुके थे, जिनको कोई पार्टी अपने साथ लेके चलने को तैयार नहीं थी। ऐसे लोगों को इन्होंने अपने साथ रखा और उन्होंने फिर करप्शन का बाजार गर्म किया। करप्शन का बाजार गर्म कैसे हुआ? दवाइयाँ, हमें आटा नहीं मिलता था, पेट्रोल नहीं मिलता था, हर लिहाज में इन्होंने हमें पाकिस्तान को लूटा। बाबर सर, बहुत माजरत के साथ मैं नोट कर रहा हूँ कि आपने कहा मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, आपने कहा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा वर्क करती थी, आपने कहा कि बाकी जो चीज़ें थी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज, ड्रोन अटैक्स जो हैं इमरान खान साहब की दौर हुकूमत में बहुत कम हुए, सुसाइड्स बहुत कम हुई, लोड शेडिंग का तकरीबन नामो निशान खत्म हो गया, खत्म नबूवत पर उन्होंने लब्बैक कहा, मेडिसिन अवेलेबल थी। आज के दौर के अंदर छोटी सी एग्जांपल कॉन्स्टेंट की ले लें, पैनाडोल की ले लें, आप दूसरी जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी जो रेट्स हैं वो आसमान को छू रहे हैं। तो आपने कहा कि महंगाई का बहुत बाजार गर्म था, लेकिन क्या वो महंगाई जिसकी वजह से आपने अदब एतमाद पर लेकर आए, उनको हुकूमत से उतारा, क्या अब वो चीज़ें नहीं हैं? क्या महंगाई ख़त्म हो गई? क्या लोड शेडिंग ख़त्म हो गई? क्या ये जो मेडिसिन जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं वो ख़त्म हो गया? क्या उसके रेट डाउन हुए? कोई एक चीज़ जो आपकी दौरे हुकूमत में कम हुई, काइंडली जिक्र कीजिएगा। जी, मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम पूरी उम्मीद हैं अल्लाह पाक से और अपनी क़यादत से, इंशाल्लाह इनके रेट डाउन होंगे। बात यह है कि इमरान खान साहब की आपने बात की ख़त्म नबूवत की, सिर्फ उन्होंने ख़त्म नबूवत की, नबी पाक की शान बयान की तो उनको इज्जत मिली। मेरे आका की, खातमुल नबीन की इज्जत बयान की, उनकी मेरे आका की जो है वो बातें की, दुनिया को बताई तो उनको इज्जत मिली। तो उन्होंने अमली तौर पे क्या किया? एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। उन्होंने उधर बोला, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करते हैं? प्रैक्टिकल में कर रहे हैं कि जनाब हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकालेंगे, हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और जो लोग उसकी आवाज़ बने कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालना चाहिए, उनको लाहौर की सड़कों पे कत्ल किया गया, शहीद किया गया, नमाजियों पे आंसू गैस फेंकी गई। सर, इतना बड़ा जुल्म ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पहले कभी हुआ है? और हमारे वजीर 3 बार, एक बार हमारे वजीर दाखिला और मजहबी अमूर ने साइन किए, दस्तखत करके उनसे मुआहदा किया और मुकर गए। कभी वजीर दुनिया में नहीं आपने देखे होंगे मुकरे हुए। दूसरी बार फिर 3 वजीरों ने वादा किया, जिसमें शेख रशीद साहब आ गए, वजीर दाखिला बने, फिर मुकर गए। फिर 7 बंदों ने वादा किया और रिटर्न में उनको मुआहदे पे साइन किए, दस्तखत किए, उनमें गवर्नर हमारे भी थे, तो फिर मुकर गए। बिल्कुल ठीक चीज। ये आप देखें बाबर मंजूर साहब, मेरा जो सवाल था वो था जी इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर, वो क्यों हुई हमारे दौर हुकूमत के अंदर? जब PMLN का जब दौर आया, यही रीजन थी। मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला कि महंगाई क्यों हुई और इसका सद्देबाब क्या हो रहा है। जी इंशाल्लाह, जो ये हमारा मुआहदा इमरान खान साहब करके गए थे IMF से, जी ठीक है, और आप देखें कि मुआहदा हमने किया इमरान खान साहब ने, और उनको यकीन दिलाया IMF को कि हम जो आपसे मुतालबात है आपके वो मानेंगे, और जो आप रकम होगी वो आप हमें देंगे, पैसे हमें देंगे, किस्त हमें उसकी अदा करेंगे। बिल्कुल ले जी, ये थे। और IMF ने हमें पैसे दिए, इमरान खान साहब ने अपने वादे तोड़े। इमरान खान साहब ने IMF को बिल्कुल लाल झंडी दिखा दी
और अपना बैंक जो था वो IMF के हवाले कर दिया। इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, इनको इमरान खान साहब को पता ही नहीं है कि हमने काम कैसे करना था। बैंक उनको दे दिया है, उनके वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से बाज़ान हुए पड़े हैं हमसे। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। ये है जी बाबर मंजूर साहब, अपनी राय दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पेश किए उन्होंने जी महंगाई के बारे में। तो अब चलते हैं जी प्लान्स के बारे में, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपने प्लान्स अपने साथ लेकर आती है। आई एम नॉट डैम श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, बट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज, वहां पर ऐसे ही होता है जी। जब नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो साबका प्राइम मिनिस्टर के पास जो प्लान्स होते हैं वो न्यू प्राइम मिनिस्टर के हैंड ओवर करता है और उनसे कहता है कि जनाब ये हमारे प्लान्स थे और आप इसको कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अलमिया द ट्रेजेडिक हमारे पास ये है, जो ट्रेजेडिक इश्यूज हैं, जो ट्रेजेडी है हमारे पाकिस्तान की, वो ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि पुराने प्राइम मिनिस्टर के जो भी प्लान्स होते हैं उनको हम एक साइड पर रखते हैं और अपने प्लान्स को कैरी ऑन करते हैं। तो जी हम प्लान्स के बारे में बात करते हैं चौधरी रियाज साहब से जी, जो कि मुस्तनिद नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जी चौधरी रियाज साहब। जनाब जो नून लीग की हुकूमत आई, साढ़े कैद ते आपका बयान लैके आए जो 4 साल इन्हें बेड़ा गर्क किया। इमरान खान ने मुल्क का सड़क तबाह कर दी ने, पिंडों के काम नहीं किए, साफ पानी के प्लान नहीं लाए। वो साड़ी जो हुकूमत नून लीग दी उन्हें प्लान लैके आए, उन्हें काम शुरू किए। सड़कों के काम भी शुरू ने, पिंडों च नालियां सोड़न के काम भी शुरू ने। इन्ना चर उन्होंने घुमर है इंशाअल्लाह ताला जो प्लान उन्होंने कामयाब होंगे। सानू तो उम्मीद असी भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ लेवल कर ले लें तो ले। जी माशाल्लाह चौधरी रियाज साहब ने कहा कि जो प्लान्स हमने किए थे वो ये थे सड़कों के मुतालिक तामीर करना, और सीवरेज का निज़ाम भी चल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का भी निज़ाम चल रहा है। तो चौधरी रियाज साहब ने बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर अपने जो प्लान्स हैं वो हमसे शेयर किए हैं कि ये जो हमारे प्लान्स थे, और हम उनमें से कुछ के, मेरे का मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ हम काम कर चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। लेकिन मैं अभी भी देख रहा था when I was coming to this city, when I was coming to this area, तो अभी भी रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा सवाल इनसे अभी तक वही है कि रोड कंस्ट्रक्शन का जो इन्होंने बेड़ा उठाया था वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। रास्ते में कल ही अभी इसी सड़क के ऊपर बहुत तसादम हुआ 2 ट्रकों के आपस में, और बुरी तरीके से वहां पर जो लोग जख्मी हुए और एक जान बहक भी हुआ। तो जी ये हैं प्लान्स हमारी हुकूमत के, जिनमें कुछ कामयाबी और कुछ नाकामी। तो आगे चलते हैं जी हमारी इलेक्शंस की तरफ। इलेक्शन के लिए हम बात करेंगे चौधरी नदीम अख्तर साहब से जी, कि जब हम अदम एतमाद लेकर आए, हुकूमत को गिराया, और जब आप अपनी हुकूमत लेकर आए तो आपने जो सोचा हुआ था कि वही बात महंगाई की तरफ, क्योंकि जो मेन पॉइंट और इशू जो रेस किया गया था जो पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए वो यही था। तो आपकी स्पोक्समैन ने भी यही कहा, आपकी जो पीएमएल जो लीडर हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने भी यही कहा, मरियम औरंगजेब साहबा ने भी किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा। तो ये बताइएगा कि जो इलेक्शंस हैं वो कब तक मुतवक्के हैं, ताकि जो आवाम है वो भी तो डिसाइड करे ना जी कि वो किस हुकूमत को चाहती है। तो काइंडली आप इसके बारे में जरा मुख्तसर बता दीजिएगा, इलेक्शंस कब तक मुतवक्के हैं, और इन द पास्ट जब इलेक्शन का शोर शराबा हुआ था तब क्यों नहीं हुए थे, और अब कब तक मुतवक्के हैं प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जब अब से तकरीबन 10-11 महीने पहले नून लीग ने हुकूमत संभाली, उनके हालात इतने ख़राब थे जो इमरान खान के 4 सालों में महंगाई के भी जो IMF के साथ भाई ने बात की कि मुआहदे किए, फिर उनसे जो मुकर गए या उनको पूरा नहीं किया, और उस वजह से आगे IMF हमारे साथ मुल्क के साथ चलने को भी तैयार नहीं थी। जब हमारी हुकूमत आई तो IMF के साथ हमारे अब पहला ये दौर चल रहा है, फरवरी में जो 9 फरवरी को कुछ वादे मुआहदे हुए हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, उनसे हमें किस्त नहीं मिली। और उससे पहले यही पीटीआई की हुकूमत शोर कर रही थी कि मुल्क डिफ़ाल्ट होने वाला है, हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने उसको डिफ़ाल्ट से बचाया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुल्क को सही ट्रैक पे ला रहे हैं। जो 4 सालों में इमरान खान की हुकूमत की वजह से मुल्क एक गलत ट्रैक पे चला गया था जी। गुड। तो अच्छा नदीम साहब, ग्रे लिस्ट में पीटीआई की हुकूमत में हमारा मुल्क आ चुका हुआ था,
तो अब हमारा मुल्क फिर ग्रे लिस्ट से लेकर निकल कर रेड जोन की तरफ जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वही बात है ना, जो पिछले मुआहदों की वजह से ही जो है हमें ये मुश्किलात जो बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, उस वजह से ही सारा हुआ है। अब ये हुकूमत इसे कोशिश कर रही है कि, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह पाक इस मुल्क को बेहतर से बेहतर हालात की तरफ जो ये मुल्क जाएगा, और हुकूमतें इस जो है PDM भी और सारे जितने मुशीर वजीर इस पर काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ की क़यादत में। दूसरी बात यह है कि जो अब से पहले महंगाई की एक लहर आई थी इस मुल्क में, वो पुराने मुआहदों की वजह से आई थी। हमारी पिछली PTI हुकूमत ने ना कोई गैस का मुआहदा किया, ना कोई जो है ना, अब जो पिछले दिनों में यार सादक और हमारे दूसरे मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने जो रूस के साथ पेट्रोल डीजल का मुआहदा किया, इंशाल्लाह मार्च में जब हम रूस से पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, जिस वक्त पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे तो ये जो महंगाई की लहर है इसमें कमी आएगी। तो जब महंगाई कम होगी तो इंशाल्लाह ताला जो है हमारे आवाम के पास जाना हमारे लिए आसान होगा। मेन मसला तो इस वक्त महंगाई की वजह से जो है ना, आवाम गरीब आवाम परेशान है इस वक्त। अच्छा नदीम साहब, आपने भी कहा कि हम अपनी गरीब आवाम के पास जाएंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी तो मरीम नवाज साहबा ने अलहदगी इख्तियार कर ली हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो महंगाई है वो मेरे चचा ने की है, मैंने नहीं की। तो क्या आपको लगता नहीं है कि दोनों पार्टीज आपस में दरार में पड़ चुकी हुई है, दोनों के प्लान्स आपस में नहीं मिलते, नवाज शरीफ साहब का कोई मौकफ नहीं आ रहा शहबाज शरीफ के अलहाक के हवाले से? जितनी पार्टीज की अगर बात करते चले जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो भी आपके साथ मुतनफ़र हो चुकी हुई है, आपके साथ आगे मजीद चलने के उनके कोई प्लान नजर नहीं आ रहे। तो काइंडली आप बताइएगा कि ये जो इलेक्शंस क्या वाहद हल नहीं है कि अवाम डिसाइड करे कि कौन सी हुकूमत आए, कौन सी हुकूमत हमारे लिए बेहतर है, और फिर उसके मुताबिक अपना लाहे अमल तैयार किया जाए, ना कि हुकूमत में रहकर अवाम पे जो है बिजली के बम गिराए जाएं, महंगाई के बम गिराए जाएं, पेट्रोल के बम गिराए जाएं, और मेन चीज आटे के बम गिराए जाएं। तो काइंडली बताइएगा जरा, क्या इलेक्शंस वाहद हल नहीं है इस चीज का? बुखारी साहब जो आपने बात की है ना मरियम साहिबा की, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है नदीम साहब। बस वो मामला इंशाल्लाह हो जाते हैं, लेकिन वो आर्जी होते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन असल बात यह है कि जो ये महंगाई कम होगी या इलेक्शन को जो इस वक्त इशूज़ चल रहे हैं ना, जैसे हमारे 2 सूबों की हुकूमत इस वक्त ख़त्म हो गई है और जो है कोर्ट में केस चला गया है। अभी पिछले दिनों में 1-2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, काफ़ी मामलात हैं, मैं इस वक्त डेट नहीं दे सकता। तो यही हालात हैं, जब तक सबसे पहले मुल्क है उसके बाद सियासत है। पहले हम मुल्क को मुस्तहकम करें मुआशी तौर पे हर तरीके से, उसके बाद तो इलेक्शन तो होने ही दुआ गो हैं कि जी ये जो हुकूमत अपने पहले जो वो अपने कह चुकी कि जी हम ये करेंगे, वादे कर चुके हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम पूरी उम्मीद हैं कि ऐसा होगा। तो जी आप फलाह व बहबूद के मुतालिक अगर बात करते चले जाएं कि हमने आपने जो करता धरता है मुस्लिम लीग नून के, कि उन्होंने फलाह व बहबूद के लिए क्या कुछ किया है अपने एरिया के अंदर, और अब क्या आपको लग रहा है कि आप मजीद क्या कुछ कर सकते हैं अपनी सिटी और अपने एरिया के अंदर? प्लीज़ चौधरी रियाज साहब। साढ़े कहर में जो तो वादे किए अल्लाह का पूरा पूरे करेंगे। गुड जी, अपना मंजूर डोगर साहब। जनाब जो हम अपने इलाके की आपने बात की है जी, तो सियासत के साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन है हमारी अटीलपुर में, जिनके ओनर ज़ुबैर अहमद खान साहब हैं, और हर माह राशन, ये बताना तो नहीं चाहिए था, अब आपने पूछा है, तो सबसे ज़्यादा अभी जो मसला चल रहा है वो राशन का है जी बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं हर माह जितनी किसी की हैसियत होती है सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। बाकी ज़ुबैर खान साहब काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो हम खिदमत करते हैं लोगों की, उनके घर तक रात को किसी को पता भी नहीं चलने देते, राशन पहुंचता है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके अपने गरीब बहन भाइयों का हम फुल ख्याल रखते हैं, और इस तरह के फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत चीज़ हमें ना सिर्फ हुकूमत पे तवक्को रखें, हम ना सिर्फ यही सोचते रहे कि हुकूमत आएगी, हुकूमत आगे बढ़कर हमारा हाथ थामेगी, हुकूमत हमारे लिए ये करेगी, हुकूमत हमारे लिए वो करेगी। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें एज बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन खुद कदम उठाना चाहिए
और इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रियली वेरी ओवरजॉयड टू हियर दिस कि आप जो है अल खिदमत फाउंडेशन भी चला रहे हैं और उसके तवज्जुह से मुख्तलिफ अफराद को जो है वो खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं जी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जरगे का। हम चाह रहे थे कि जो आवाम को जो इश्यूज हैं जो हमने देखे, हमने विजिट किया, हम इस एरिया के अंदर गए और हमने देखा कि ये इश्यूज जो हैं वो आवाम को आ रहे हैं, तो फिर ये रीज़न थी कि हमने रिक्वेस्ट की आप तमाम अफराद को कि बजाय कि हम पर्सन टू पर्सन जो है बंदों के पास जाएं, हम सभी अफराद को इकट्ठे कर लें और हम देखें कि हमारा जो इश्यूज हैं वो किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं जी। तो अब हमारे जो शबीर अख्तर साहब हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ना सिर्फ जी सीनियर नायब सदर हैं नवाज यूथ विंग के, बल्कि यहाँ पर वो एक भट्टा भी चलाते हैं, मजदूर भी इनके पास मौजूद हैं, गरीब आवाम का ये दुख भी साझा करते हैं। तो यही रीज़न थी कि हम इनके डेरे पे आए और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप इन लोगों को हम तक हमारे साथ लेकर आए, हमारे साथ जोड़ें ताकि हम इनके व्यूज़ को जान सकें जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद अस and have a really great time. Thank you, and I will be here again from ahnews.tv. Thank you very much.